जय हिंद। अभी-अभी आरबीआई ने 1-2 दिन पहले डिजिटल करेंसी को लॉन्च किया है, तो इसको लेकर बहुत सारे मन में सवाल उठ रहा है कि आखिरकार डिजिटल करेंसी है क्या? इसका उपयोग कैसे करेंगे? कहाँ-कहाँ इसका उपयोग करेंगे? कैसे ये यूज़ होता है? क्या ये सेफ है कि नहीं है? तो इस तरह के बहुत सारे मन में सवाल उत्पन्न होते हैं। तो आइए चलिए आज हम इसी के बारे में जानेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आपको समझ में आ जाएगा कि डिजिटल करेंसी क्या है, इसके फायदे क्या हैं, इसकी उपयोग कैसे करते हैं, इसे किस-किस जगह पे हम उपयोग कर सकते हैं। तो जैसा कि आप सब लोग को पता है कि निर्मला सीतारमण ने जब इस साल का जब बजट हुआ था, बजट का भाषण, तो बजट के भाषण में निर्मला सीतारमण ने कहा था कि आरबीआई जो है वो डिजिटल करेंसी लॉन्च करने जा रही है। फिर इससे यह फायदा होगा कि आरबीआई को जो नोट छापने में खर्चा आता है, वो खर्चा नहीं आएगा। यानी ये बहुत कम, बहुत बड़ी बचत होगी, क्योंकि आपको भी पता है कि आरबीआई को नोट छापने में लगभग 8900 यानी 9,000 करोड़ रुपया का खर्चा हुआ था। तो 9,000 करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है, इसकी बचत होगी। आरबीआई के नोटों की प्रिंटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और स्टोरेज पर बहुत ज़्यादा क्या होता है, खर्च होता है। इन सबों से निपटने के लिए इन्होंने क्या किया है, डिजिटल करेंसी को लॉन्च किया है। और सरकार ने यह भी संकेत दिया है कि भविष्य में हो सकता है इसे लीगल टेंडर में बदलने की कोशिश की जाएगी। लीगल टेंडर का मतलब है ये आम तौर पे ये प्रचलित हो जाएगा और ये चलना शुरू हो जाएगा। तो आइए समझते हैं कि थोड़ा-थोड़ा कि इसमें है क्या। देखिए, ये डिजिटल करेंसी के रूप में काम करेगा, जिसका एक यूनिक नंबर होगा। और दूसरी करेंसी की तरह भी है, ये बिल्कुल अलग होगी, ऐसा नहीं कि सबका यूनिक नंबर सेम होगा। अलग-अलग यूनिक नंबर होंगे, बारकोड होंगे। अभी हम डिटेल से आपको समझा रहे हैं कैसे-कैसे होगा। जिसकी जो गारंटी है, वो सरकार इसकी गारंटी देगा कि हम ये गारंटी देते हैं कि आपको जो ये डिजिटल करेंसी है बिल्कुल सेफ है। इसकी गारंटी हमें कौन देगा? सरकार देगा। आइए थोड़ा विस्तृत ढंग से हम समझने की कोशिश करते हैं। आप ये देख पा रहे होंगे, आपके सामने एक पेपर का कटिंग दिख रहा है, जिसमें एक लिखा हुआ है नया युग, देश में ई-रुपया का आगाज। ठीक है? अब ये ई-रुपया काम कैसे करेगा? समझिए, पहले दिन बैंकों ने 2.75 अरब रुपए का लेन-देन का सौदा कर लिया है। भारत के जो 9 राष्ट्रीय बैंक है, कितने बैंक है? 9 राष्ट्रीय बैंक, 9 राष्ट्रीय बैंक है। इन बैंकों ने इनका सब में चलना शुरू हो गया। अब ध्यान से समझिएगा, यह जो होगा एक वाउचर है जिसे हस्तांतरित नहीं किया जा सकेगा। मतलब एक वाउचर के फॉर्म में मिलेगा, जिसको हम कहीं हस्तांतरित नहीं कर सकते। यानी ये इसका इस्तेमाल वही करेगा जिसके लिए यह जारी किया जाएगा। सपोज़ कर लिए, अगर कोई आदमी मोहन है, मोहन के लिए अगर जारी किया गया है, तो इसे मोहन ही इस्तेमाल कर सकता है, दूसरा आदमी इसे इस्तेमाल नहीं करेगा। यह एक क्यूआर कोड या एसएमएस कोड के रूप में होगा। इसे स्कैन किया जा सकता है और इसे सत्यापन के लिए मोबाइल नंबर जो जिन लोग जैसे मोहन है, तो मोहन के जो मोबाइल नंबर होंगे, इस मोबाइल नंबर पर एक एसएमएस के ज़रिए एक कोड भेजा जाएगा। ठीक है? और कोड के ज़रिए वेरिफिकेशन किया जाएगा कि यह सही है या गलत है। और इससे वाउचर का क्या होगा? भुगतान होगा कि हाँ, ये बंदा सही है। जैसे अभी हम लोग यूपीआई करते हैं। तो यूपीआई की तरह ये ओटीपी आएगा। क्या आएगा? ओटीपी। तो ये ओटीपी आएगा और हम लोग इसे ओटीपी की तरह ही जब उसमें हम डालेंगे तो कंफर्म हो जाएगा कि हाँ, यही बंदा है जो इसका इस्तेमाल कर रहा है। और इसका इस्तेमाल सिर्फ एक ही बार कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक बार खरीद लिया, सोच रहा रोज-रोज एकरा एक ही बार पे यूज़ कर रहे हैं। है ना? ये कैशलेस होगा और कॉन्टैक्टलेस प्रणाली होगी। मतलब इसमें कोई कैश का सिस्टम नहीं होगा और कैसा होगा? कॉन्टैक्टलेस प्रणाली होगी। इसमें बैंकों की तरह निपटान की ज़रूरत नहीं होगी। जैसे होता है ना, अभी हम यूपीआई करते हैं, तो कभी-कभी यूपीआई में क्या होता है कि ससुरा पैसे अटक जाता है, लिख देता है पेंडिंग। अब पेंडिंग लिख दिया, ये कहता है कि 24 से लेकर के 48 से लेकर के 72 घंटा तक इंतज़ार करिए। अब 72 घंटा के अंदर आपको पैसा आएगा। मन में धक-धकी बना रहता है कि पैसवा आएगा कि ससुरा चला जाएगा कहीं और। समझ रहे हैं? तो ऐसा कुछ नहीं होगा, लेन-देन में बहुत ज़्यादा मतलब किफ़ायती होगा और ये कम समय लेगा, कम लागत में हो जाएगा। ये बिल्कुल सेफ होगा, सरकार इसकी क्या लेगी? गारंटी लेगी, इसमें कोई किसी तरीके का नहीं होगा। अब आगे इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब आगे सवाल आता है
कि डिजिटल करेंसी है क्या। डिजिटल करेंसी क्या होता है? किसी भी केंद्रीय बैंक की डिजिटल करेंसी होती है, उसे सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी कहा जाता है। जिस देश का केंद्रीय बैंक इसे जारी करता है, उसे उस देश की सरकार इसे मान्यता को प्राप्त होता है। पर यह डिजिटल करेंसी उस देश की केंद्रीय बैंक की बैलेंस शीट में भी शामिल होता है। बैलेंस शीट का मतलब होता है उस साल का जो घाटा हुआ कि फायदा हुआ, उसको जब हम हिसाब किताब लगाते हैं, उसे बोलते हैं बैलेंस शीट। उसमें भी शामिल होगा। इससे उस देश की सॉवरेन करेंसी में भी कभी-कभी बदला जा सकता है। ठीक है? आइए, आमतौर पर जो होता है डिजिटल करेंसी 2 तरह का होता है। कितने होते हैं? 2 तरह के। एक रिटेल डिजिटल करेंसी, दूसरा आपका होता है होलसेल डिजिटल करेंसी। ये रिटेल डिजिटल करेंसी क्या होता है? इसको ज़रा समझते हैं। तो रिटेल डिजिटल करेंसी जो होता है, इसमें आम लोग इस्तेमाल करेंगे और कंपनियां भी इसका इस्तेमाल कर सकती है। लेकिन जो आपका होलसेल डिजिटल करेंसी होगा, ये केवल वित्तीय संस्था कहने का मतलब है जैसे भारत सरकार या राज्य सरकार, यही सब इसका क्या करेगा? इस्तेमाल करेगा। इसमें आम लोग या कंपनी इसमें इस्तेमाल नहीं करेगी। ठीक है? तो इस चीज को, हाँ, आप समझते हैं कि क्या ये क्रिप्टो करेंसी की तरह होगा या उससे कुछ अलग होगा? जरा समझते हैं। तो क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल करेंसी में बहुत अंतर है, क्योंकि डिजिटल करेंसी जो है, जिस देश में चलता है, उस देश की सरकार से क्या होती है? मान्यता प्राप्त होती है और उसे केंद्रीय बैंक इसे जारी करता है। बात समझ पा रहे हैं? इसीलिए जो डिजिटल करेंसी है, ये क्रिप्टो करेंसी के मुकाबले में बहुत काफी सेफ माना जाती है, क्योंकि यह क्रिप्टो करेंसी एक मुक्त डिजिटल एसेट है। इस पर किसी भी सरकार का अधिकार या कंट्रोल नहीं होता है। समझ पा रहे हैं? यानी क्रिप्टो करेंसी जो है, कहता है एक मुक्त डिजिटल एसेट है। इसमें किसी भी सरकार का कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। इसलिए डिजिटल रूपी क्रिप्टो करेंसी से बहुत अलग और बहुत ही सेफ है ये। अब ये बात मन में सवाल आता है कि डिजिटल करेंसी सॉरी क्रिप्टो करेंसी क्या होती है? बिटकॉइंस क्या होते हैं? आइए जरा इसमें हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। पहले थोड़ा देख लेते हैं कि आरबीआई जो लॉन्च कर रही है, इसके फायदे क्या हैं। जो आरबीआई लॉन्च कर रही है, उसके फायदे क्या हैं? इसके बहुत फायदे हैं। क्या फायदे हैं? यह एक इंडियन होगा। इससे सरकार बहुत ही सतर्क है, क्योंकि इसके लेकर बहुत ज्यादा, देखिए कहते हैं ना, लोग ज्यादा ट्रांसफर करेंगे, तो लोग 10-10 हजार, 15-15 हजार रुपए का ट्रांसफर करेंगे। इसलिए फायदा भी होगा। फायदा कितना का होगा? अब जरा कैसे होगा, ये बात को समझते हैं। सीबीडीसी भारत देश का डिजिटल टोकन होगा। इसे हम लोग सीबीडीसी भी कहते हैं, सेंट्रल बैंक ऑफ डिजिटल करेंसी। क्या बोलेंगे? सेंट्रल बैंक ऑफ डिजिटल करेंसी। बिजनेस में पैसे का जो भी लेन देन होता है, वो बहुत ही आसान हो जाएगा। अपने मोबाइल फोन से हम ट्रांसफर कर सकते हैं। बैंक अकाउंट से ट्रांजेक्शन और चेक की परेशानी से बचे रहेंगे। नोटों पर जो प्रिंटिंग का खर्चा आता है, उस पर बचाव होगा। नकली करेंसी, हाँ, इसमें सबसे बड़ी क्या मिलेगी? नकली करेंसी से छुटकारा मिलेगा। ये कभी डैमेज नहीं होगा। जैसे नोट रखे हैं 2000 के, नहा लिए, भीग गया, खराब हो गया, ये कभी डैमेज नहीं होगा। और ना ही इसे डैमेज किया जा सकता है। यह करेंसी जारी होने के बाद हमेशा बनी रहेगी। तो ये इससे क्या है? फायदे हैं। अब आइए समझते हैं ये बिटकॉइन क्या है और ये बिटकॉइन के फायदे क्या क्या हैं। जरा इसके बारे में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, बिटकॉइन जो है एक डिजिटल करेंसी है। इसका उपयोग विभिन्न मुद्रा जैसे डॉलर, रुपया, पाउंड के रूप में किया जा सकता है। लाइन पेमेंट के अलावा इसे अतिरिक्त रूप से ग्रीन बैंक और विभिन्न मुद्राओं में बदला जा सकता है। ठीक है, ये जो मार्केट में 2009 में आया था, सबसे पहले बिटकॉइन के रूप में मिला था। इसका आज भी उपयोग अंतर्राष्ट्रीय भुगतान के लिए किया जाता है। कहते हैं ना, एक बिटकॉइन बहुत महंगी है, एक 50 लाख की है, 40 लाख की है। तो ये भी क्या है? डिजिटल मुद्रा है, करेंसी है, जो इंटरनेशनल मार्केट में इसको हम लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं। उसी तरीके से क्रिप्टो करेंसी क्या है? क्रिप्टो करेंसी भी जो है एक क्रिप्टोग्राफी, यानी कि ये एक ब्लॉकचेन समझते हैं? ये ब्लॉकचेन द्वारा कार्य करता है। इससे पैसा लो, उसको दो, उससे पैसा लो, उसको दो, इस तरह से लोग काम करता है। इसमें ये जो कि अधिक समय लगता है
और सुरक्षित निजी ट्रेस करने के लिए डिजिटलाइज होता है। इस समय बड़े लेवल पर ही खरीदने या कोई सर्विस लेने के लिए भुगतान करना होता है। तो ये आपका क्रिप्टो करेंसी, ये आपका है बिटकॉइन। तो आई होप समझ में आया होगा और बने रहिए हमारे साथ। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज लेकर, जिसमें हम चर्चा करेंगे डर्टी बम को कि आखिर में डर्टी बम क्या है, क्या डर्टी बम का प्रयोग यूक्रेन कर सकता है रशिया के ऊपर कि नहीं कर सकता है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।